31/2018 को रात ठीक 7 बजे के बाद लगभग 400 मीटर रेडियस में कवच बनाया गया। गोजो सातोरू को बुलाना होगा जल्दी। ये आखिर हो क्या रहा है? अरे कोई जल्दी से गोजो सातोरू को बुलाएगा। अब ये गोजो कौन है? जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ से आजाद नहीं होंगे। जी यकीन है हमें कुछ नहीं होगा, हमें बचाने जल्दी कोई आएगा। अगर तुम लोगों के पास दिमाग है तो थोड़ा तो इस्तेमाल करो। ध्यान मत दो और ये बताओ कि बाहर कैसे निकलना है। ओह सॉरी। अरे ये तो हद हो गई। कोई तो हमें बचाओ। ओए माफ करना आंटी, एक मिनट। यहाँ नीचे एक और कवच बना हुआ है और उस कवच की वजह से सारे आम लोग अंदर फंसे हुए हैं। उन्होंने गोजो सर को अकेले सबसे निपटने भेजा है। उनका लॉजिक मैं समझ रहा हूँ, हमें उनकी मदद करनी होगी। हाँ, और इसीलिए हम लोग सब मिलकर शिबुआ जा रहे हैं। सच में? लाओ वापस दो। वो गोजो सातोरू खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। हाँ समझता होगा, क्यों तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली इंसान है? मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए, मेरी छोड़ो। ये सोचो कि पिटोगे तो कौन सा बहाना मारोगे। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा दूंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। क्या तुम जानते हो गोजो सातोरू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? बताओ कब कर पाता है। सस्पेंस मत बनाओ। जब वो अकेला होता है। इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अबे दोनों नहीं, चारों। अगर तुम भागे, हाँ, अब होगा ये कि यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? इन्होंने इसीलिए गेट बंद किए थे। उसके साथ कोई भी दूसरा जुजुत्सु जादूगर उसके लिए अड़चन बन जाता है। ब्लड मैनिपुलेशन। वहाँ वो ब्लू तकनीक की मदद से बिजली जैसी रफ्तार से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में वो भागते हुए आम इंसानों से टकराएगा और ऐसी तेजी से टकराएगा तो वो मारे जाएंगे। ऐसे में गोजो के पास डिफेंस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन, ये तकनीक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है। अब मैं समझ गया। लगता है शार्प जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए। इनफाइनाइट वॉइड का असर सिर्फ गोजो सातोरू और उन लोगों पर नहीं होता जिन्हें गोजो हाथ लगाता है। इसलिए 99% इस बात के चांस है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी अपने डोमेन इस्तेमाल नहीं करने हैं। उसके साथ डोमेन की दुनिया की लड़ाई में तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हारा बस यही मकसद है कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि गोजो सातोरू हम लोगों को बचाने की सोच है। क्या हाल है सूखे पेड़? तीसरी बार मुलाकात हो रही है। चलो आ जाओ, लड़ो मुझसे। तुम फिर भी नहीं समझे कि मैं क्या चीज हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था ना। ये सिर्फ जोगों पर हमला कर रहा है। एक दो। ये अपनी अनंत काल तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी शापित शक्ति में बदलाव करके सिर्फ हम पर हमला कर रहा है। छलावे के विस्तार को खत्म मत करो, खाना भी। अब मैं अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हारी कमजोरी ये सींग ही है ना?
वो शापित जेल एक कवच है, उसके अंदर किसी को भी कैद किया जा सकता है। जैसे ही शापित जेल का दरवाजा खुलेगा, गोजो को 1 मिनट के लिए उससे 4 मीटर के दायरे में रखना होगा। केटो, मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। इतने खतरनाक हालात में उस हैवान से 1 मिनट तक लड़ना सरासर बेवकूफी होगी। ये कोई शापित आत्मा नहीं है, ये जरूर इनकार्नेटेड डेथ पेंटिंग्स वाले अजन्मे बच्चों में से एक है, पर इससे मैं बाद में निपटूंगा। मुझे अपनी तकनीक को उतना ही ताकतवर बनाना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सूखा पेड़ मेरी तकनीक को सहन ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखो। हानामी, गेम ओवर। ये शापित शक्ति और मार्शल आर्ट्स के सहारे हमें खत्म करने वाला है। सातोरू गोजो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है।